अब समझना चाहिए कि यह हालत मन के खिलने और भिजने की सब अभ्यासियों पर दौरे के तौर पर आती है, दौरे के तौर पर आती रहती है। और यह भी दया का निशान है कि जब जब भजन और ध्यान में बराबर रस मिलता जाता है तब मन मगन रहता है, और जब रस में कुछ कमी हो जाती है या दुरुस्ती के साथ अभ्यास नहीं बन पड़ता है या किसी किस्म की तरंगें मन में पैदा होती हैं जो जायरा विघ्न कारक हैं, तब मन में एक किस्म की बेकली और तड़प पैदा होती है और वास्ते प्राप्ति दया के वह अभ्यासी विनती और प्रार्थना करता है। तब फिर थोड़ा बहुत रस मिलना शुरू हो जाता है। इसमें यह फायदा है कि अभ्यासी के चित्त में हमेशा दीनता बनी रहती है और अपने हाल और मन की चाल को देखकर अपने अंतर में शर्माता और झुरता रहता है, और अहंकार अपनी बढ़ाई और अभ्यास की तरक्की का मन में नहीं आता, और विरह वास्ते प्राप्ति ज़्यादा रस और आनंद के जागती रहती है। इसी से तरक्की अभ्यास की होती रहती है। और यदि एक सी हालत रही आवे तो मन अंतर में मगन होकर जिस दर्जे का कि पहुंचा है वहीं रह जाएगा और आगे को चाल नहीं चलेगी, यानी तरक्की नहीं होगी। बेकली और तड़प जिस कदर की रस मिला है उसको हजम कराने वाली और आइंदा को ज़्यादा दया हासिल कराने वाली और आगे को रास्ता चलाने वाली है। जो यह हालत न होवे तो उतने ही रस और आनंद में मन को शांति आ जावे और आगे को तरक्की बंद हो जावे। इस वास्ते ऐसी हालत में अभ्यासी को ज़्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा दया का उम्मीदवार होकर ऐसे वक्त में जिस कदर बने कोशिश और मेहनत वास्ते दुरुस्ती से करने भजन और ध्यान के करना चाहिए। और मन की बेफायदा और नामुनासिब तरंगों को रोकना और हटाना मुनासिब है। ये तरंगें भी थोड़ी बहुत ज़रूर उठेगी, क्योंकि अभ्यासी जिस कदर रास्ता तय करता है उसी कदर काल और माया से उसकी लड़ाई होती जाती है। और ये दोनों नई नई तरंगें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की, जिनकी जड़ असल में त्रिकुटी के मुकाम पर है, उठाकर अभ्यासी को गिराना और उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि सद्गुरु दयाल की दया का बल लेकर उन तरंगों को काटता और हटाता जावे, और जो भूल चूक हो जावे या उन तरंगों के साथ लिपट कर गिर जावे या फिसल जावे तो उसका कुछ अंदेशा नहीं है। चाहिए कि फिर होशियार होकर अपना काम मजबूती और दुरुस्ती से करे जावे, तो सद्गुरु दयाल की दया से आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बल को, काल और माया के बल को तोड़ता जावेगा और एक दिन उन पर फतह यानी जीत भी पावेगा। ऐसी हालत के पैदा करने और काल अंग की ताकत दिखाने में यह मौज है कि अभ्यासी को मालूम हो जावे कि काल और उसके दूत किस कदर बली हैं और सद्गुरु दयाल अपनी दया से किस किस जुगत से उनके बल और ताकत को तुड़वा कर या ढीला करके अपने सच्चे प्रेमियों की चाल बढ़ाते जाते हैं और सफाई मन और सूरत की कराकर ऊंचे देश के बास के लायक उनकी गढ़त कराकर बनाते जाते हैं। जो कोई सतगुरु स्वरूप को अगवा करके चलेगा उसको इस किस्म के विघ्न बहुत कम पेश आवेंगे। फिर भी काल और माया थोड़ा बहुत अपना बल और जोर दिखावेंगे और उस अभ्यासी से आप भी काल और माया डरते रहेंगे। फिर सद्गुरु दयाल की दया से सब विघ्न आसानी से कटते और दूर होते जाएंगे और एक दिन रफ्ता रफ्ता वह अभ्यासी इनको जीत कर
अपने निज देश में पहुंच जाएगा। जब भजन में शब्द की आवाज़ साफ न मालूम होवे या बिल्कुल न सुनाई देवे, तब मुनासिब है कि उस वक्त उसी आसन पर बैठे हुए ध्यान करे। और जो थोड़े अरसे में इस तौर से शब्द न सुनाई देवे या आवाज़ साफ न आवे, तो ध्यान करके उठ खड़ा होवे और फिर दूसरे वक्त भजन करे। और जो फिर भी शब्द न मालूम होवे तो बेदस्तूर ध्यान करे और इसी तौर से हर रोज अभ्यास करे जावे, जब तक कि शब्द सुनाई न देवे। 2-4 रोज या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में सद्गुरु दयाल की दया से जरूर थोड़ी बहुत आवाज़ मालूम पड़ेगी। जब भजन में बैठे और गुनावन यानी ख्यालात दुनिया के पैदा होवें, तो चाहिए कि उनको हटावे और दूर करे। जो ऐसा न कर सके तो मुनासिब है कि उस वक्त सुमिरन और ध्यान उसी आसन से बैठे हुए करें। जो ध्यान में मन लग जाएगा तो ख्यालात दूर हो जाएंगे, और जो फिर भी मन ख्यालात उठाता रहे तो भजन और ध्यान छोड़कर नाम का सुमिरन धुन के साथ यानी आवाज़ के साथ बोल बोल कर या उस कायदे से जैसा कि पहले लिखा गया कि नाम के एक एक हिस्से को या पूरे नाम को एक एक स्थान पर मन ही मन में या थोड़ी आवाज़ के साथ 1 या पौन घंटे सूरत और मन और दृष्टि को सहस्दल कमल के मुकाम पर जमा कर और आंखें बंद करके करें। इस तौर से जरूर सुमिरन का रस आवेगा और मन निश्चल हो जाएगा। फिर इख्तियार है कि चाहे ध्यान करे या भजन करे, और जो शांति आ गई होवे और तबीयत ज़्यादा अभ्यास को न चाहे या फुर्सत न होवे तो उठ खड़ा होवे। जब ध्यान और सुमिरन में बैठे और उस वक्त मन न लगे या बेफायदा दुनिया के ख्याल उठावे या काम क्रोध लोभ और मोह की तरंगें उठावे, तो भी मुनासिब है कि नाम का सुमिरन धुन के साथ या एक एक हिस्से नाम को और चाहे पूरे पूरे नाम को एक एक स्थान पर उस कायदे से जैसा पहले लिखा गया बाहर या अंतर आवाज़ के साथ करे। पौन घंटे या 1 घंटे तक करे। इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत रस आवेगा और मन निश्चल हो जाएगा और कुछ प्रेम की हालत भी मालूम होगी। उस वक्त फिर चाहे ध्यान करे या इस कदर काम करके उठ खड़ा होवे। जो मन अक्सर भजन और ध्यान में नहीं लगता है और गुनावन ज़्यादा उठाया करता है, तो भी यही इलाज करना चाहिए, यानी हफ्ते 2 हफ्ते 1-1 घंटे नाम की धुन का उच्चारण करे। इसमें सफाई हासिल होगी और थोड़ा बहुत रस आवेगा, और फिर ध्यान और भजन थोड़ी बहुत दुरुस्ती के साथ बन पड़ेगा। और जब इन दोनों में रस आने लगे या मन थोड़ा बहुत ठहरने लगे, तब नाम का सुमिरन धुन के साथ मौकूफ़ कर दे या हफ्ते में 1 या 2 बार घंटे घंटे भर करता रहे। जबकि नाम के सुमिरन में मन लग जावे और उस वक्त जो शब्द सुनाई देवे या रोशनी नज़र आवे या आनंद प्राप्त होवे, उसको सच्चा संग शब्द या सद्गुरु का समझना चाहिए, क्योंकि ये सब रूप यानी आनंद रूप, शब्द रूप और प्रकाश रूप सद्गुरु के हैं। और जानना चाहिए कि जब इनमें से कोई भी हासिल हुआ तो ज़रूर सद्गुरु और शब्द के साथ मेला हो गया और अभ्यास दुरुस्त बना। जब भजन के वक्त आवाज़ बाईं तरफ से आवे तो चाहिए कि तवज्जह अपनी ऊपर की तरफ को लगावे और बाएं कान का दबाव हल्का करे या बिल्कुल न दबावे या अंगूठा कान में से निकाल लेवे, तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ दोनों आँखों के मध्य में ऊपर की तरफ से आती मालूम होगी और फिर उसी में चित्त लगावे।
जो फिर भी आवाज़ बाईं तरफ से बदस्तूर जारी रहे तो मुनासिब है कि उसी आसन से बैठे हुए सुमिरन और ध्यान करे और ऊपर की तरफ दूसरे या तीसरे स्थान पर मन और सूरत को जमावे तो उम्मीद होती है कि थोड़े अरसे में जो कोई ख्याल दुनिया के नहीं उठेंगे तो आवाज़ का घाट बदल जाएगा, यानी ऊपर की तरफ से या दाएं कान की तरफ से सुनाई देने लगेगी। और चाहिए कि बाएं कान की तरफ से तवज्जो बिल्कुल हटा लेवे। और जो इस तौर से अभ्यास करने पर भी आवाज़ का घाट या मुकाम न बदले तो बेदस्तूर सुमिरन और ध्यान करके उठ खड़ा होवे और जब तक बाईं तरफ से आवाज़ आती रहे तब तक हर रोज़ यही अभ्यास सुमिरन और ध्यान का भजन के आसन से बैठकर जारी रखे। यकीन है कि सद्गुरु दयाल की दया से चंद रोज़ में हालत बदल जाएगी, यानी ऊपर की तरफ या दाईं तरफ से आवाज़ जारी हो जाएगी। जब कभी भजन के वक्त पिंडलियों में और पैरों में पटकन यानी दर्द इस कदर पैदा होवे कि अभ्यासी बैठ न सके तो चाहिए कि दोनों कुहनियाँ अपनी बैरागन लकड़ी पर या चार पाई पर जमा कर दो जानू यानी घुटनों को मोड़कर ऊंट की तरह पिंडलियों को दबाकर बैठे तो यकीन है कि पटकन यानी दर्द का असर कम हो जाएगा और भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत मन लगकर रस पावेगा। और जो इस तरह बैठने से भी आराम न मिले तो चाहिए कि उठकर 5-7 मिनट टहले यानी चहलकदमी करे और जब दर्द दूर हो जावे तो फिर बेदस्तूर अभ्यास करे और इस पर भी आराम से न बैठा जावे तो उस वक्त भजन और ध्यान मौकूफ़ करके सिर्फ नाम का सुमिरन धुन के साथ थोड़ी देर करके उठ खड़ा होवे और दूसरे वक्त भजन और ध्यान करे। मालूम होवे कि यह दर्द पिंडलियों में इस सबब से पैदा होता है कि सूरत की धार का सिमटाव और खिंचाव ऊपर की तरफ होता है और जब इस तरह सूरत पिंडलियों में से खींचती है तब रगें उसके वास्ते तड़पती है। सो आहिस्ता आहिस्ता उनको सूरत की धार के थोड़े बहुत खिंचाव की बर्दाश्त होती जाएगी और तब दर्द भी कम होता जाएगा और कोई तकलीफ अभ्यास में नहीं मालूम होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि भजन का अभ्यास करते करते हाथ और बाहें और पिंडलियां और पैर सुन्न हो जाते हैं यानी किसी कदर बेकार हो जाते हैं और कभी अंगुलियां सुन्न होकर छूट जाती है तो इस बात का कुछ अंदेशा नहीं है। अंगुलियां छोड़कर जो भजन बन जाए तो जिस कदर हो सके भजन करता रहे या जो आवाज़ न सुनाई देवे तो उस वक्त ध्यान करता रहे और जब भजन कर चुके तब थोड़ी देर हाथ और पांव फैला करके खाली बैठे फिर उठकर थोड़ी देर टहले तो सब अंग बेदस्तूर हो जाएंगे। हाथ पैर सुन्न हो जाने का सबब भी वही सूरत का खिंचाव है और यह निशान है कि भजन दुरुस्ती के साथ यानी ठीक तरह से बन रहा है, क्योंकि सच्चे भजन की महिमा यही है कि मन और सूरत का सिमटाव और खिंचाव नीचे की तरफ से ऊपर को होता जाए। कभी भजन या ध्यान की हालत में नींद का सा गलबा मालूम होकर अभ्यासी बेखबर हो जाता है। इस विघ्न का नाम लय है। यह हालत नींद की जो पैदा होती है इसका नाम तुंद्रा या तंद्रा है जो कि जागृत और सोने के बीच की हालत है। शुरू अभ्यास में ऐसी हालत कभी किसी की होती है सो उनको मुनासिब है कि जब नींद यानी बेहोशी आती हुई मालूम होवे तो उसी वक्त उठकर 10-20 कदम टहलें और जब सुस्ती दूर हो जावे तब फिर अभ्यास में बैठ जावें और जब कभी ज़्यादा सुस्ती मालूम होवे तब उठकर मुंह धोवे और फिर अभ्यास शुरू करे और जो ज़रूरत होवे तो भजन के वक्त नाम का अंतरी सुमिरन भी करता जावे। इस तरह
थोड़े अरसे में यह विघ्न दूर हो जाएगा। सिवाय लय के 3 विघ्न और भी हैं जो अभ्यासी को दर्जे बदर्जे सताते हैं और उनके नाम ये हैं। पहला विक्षेप, दूसरा कसाय, तीसरा रसास्वाद। इनके अर्थ और दूर करने की तरकीबें बताई जाती हैं। पहला विक्षेप, भजन या ध्यान में एकदम चित्त के हट जाने या झटका लगने का नाम है विक्षेप। जैसे किसी ने आकर आवाज देकर, जोर से आवाज देकर जगा दिया, या बदन को हिला दिया यानी शरीर को झिझोड़ दिया, या कोई मन की जबर तरंग ने यकायक उठकर भजन और ध्यान से अलहदा कर दिया, या किसी किस्म का असर जैसे कीड़ा रेंगता है या कोई जानवर जैसे चींटी मकोड़ा वगैरह काटती है, ऐसा बदन पर मालूम होवे और अभ्यासी उसके दूर करने को भजन और ध्यान